क्या आप कमर दर्द और शैटिक दर्द की वजह से अगर परेशान हैं तो परेशान मत हो। माय नेम इज डॉक्टर आशिर, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। मैं पिछले 7 सालों से फिजियोथेरेपी में इसका इलाज कर रहा हूँ बगैर सर्जरी के और मेडिसिन के। सबसे पहले कि शैटिक नर्व होती क्यों है, इसमें सबसे पहले 2 से 3 चीजें हैं। जब पेशेंट जो है ना अपनी रूटीन में रहता है, वजनी वर्किंग में रहता है, जैसे कि किसी का लोडिंग अनलोडिंग का काम है, उसके बाद आपके आईटी से रिलेटेड स्क्रीन यूजर जितने भी हैं, आपके बैंक हो गए, आपके ड्राइवर्स हो गए, क्योंकि जो अब रोड पे एक गाड़ी चला रहा है तो उसने तो ट्रक पे कभी स्ट्रेट जगह पे भी जाना है, टोयों पे भी जाना है, तो उसकी वजह से यहाँ पे डिस्क पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली बैठने से आपके हिप की तरफ पेन आती है, क्योंकि वहां से L4 L5 में कंप्रेशन हो रही थी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारी स्पाइन है जो अल्लाह ने बनाई है हर। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे मोरे हैं, ये कमर के मोरे हैं जो कि नीचे, जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट आगे पीछे होती है। हर मोरे के साथ एक सप्लाई है, समझ लें कि हर मोरे के साथ खून की सप्लाई नीचे आती है, जिसका हर एक का अलग-अलग फंक्शन है। जैसे हम झुकते हैं और खड़े होते हैं तो उसकी वजह से ये वाले जो मोरे हैं ना, चौथा और पांचवें मोरे के अंदर डिस्क होती है, उसमें दब आती है। अगर वहां पे झटका ज्यादा लगता है तो उसकी वजह से यहाँ पे ये एक नर्व है, जैसे ये डिस्क पीछे की तरफ दबती है, दबने से इस नर्व को दबाती है, उसके दबने की वजह से आपकी टांग में और हिप में दर्द होते हुए टांग में नीचे जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है बगैर मेडिसिन और सर्जरी के? अब अगर आप एमआरआई करवाते हैं तो उसमें साफ वाज़ेह नजर आ रहा होता है कि डिस्क बल्ज हो गई है। अब वहां पे जब खून की रगें प्रॉपर नीचे नहीं जा रही होती तो उसकी वजह से खड़े होने में, चलने में, बैठने में, सोने में मसला होता है पेशेंट को। इसमें हमने सबसे पहले ये चीज देखनी है कि आपके वो कामों को रोकना पड़ेगा जिसपे आपकी कमर पे दबाव पड़ता है। जैसे कि आप वॉशरूम में बैठ रहे हैं तो आप कमोड यूज करें, आपने सीढ़ियां कम से कम चढ़नी है, आप कोशिश करें सख्त जगह पे लेटें। ये चीजों को एहतियात से देखना पड़ता है। देन उसके बाद हम फिजियोथेरेपी में इसको कैसे ट्रीट करते हैं, सबसे पहले हम पेशेंट की पोजीशन ठीक करते हैं, फिर इसकी एडजस्टमेंट करवाते हैं। एडजस्टमेंट करवाने के बाद हम उसको फिजियोथेरेपी के सेशन देते हैं डे बाय डे। वो भी एमआरआई देखने के बाद डिसाइड होता है कि इसके मोरों में कितना दबाव पड़ रहा है, कितनी दर्द है, उसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह ठीक हो जाता है। अभी हम आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज भी बताएंगे कि इसमें आपको अगर कोई मसला है तो आप एक्सरसाइज घर में कर सकते हैं। अगर आप उस एक्सरसाइज 4 से 5 दिन करते हैं और अगर आपको उससे फर्क नहीं पड़ता तो आप जरूर हमें क्लिनिक विजिट करके अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको शैटिका दर्द की जो एक्सरसाइजें हैं वो आपको बताने लगा हूँ। लेटो। सबसे पहले आपने सीधे लेट जाना है, उसके बाद पाँव अपने को सीधा खींचे अपनी तरफ, इसको ऐसे खींचना है और खींच के यहाँ पे होल्ड करना है 5 सेकंड के लिए, करके 1 2 3 4 5 और इसको छोड़ देना है। पेशेंट छोड़ देगा, रिलैक्स करना है, दोबारा फिर खींचना है, दोबारा खींचे। और आपको जब जैसे ये खींचेंगे आपकी पूरी टांग में इधर खिंचाव आएगा। जो खिंचाव आ रहा है वो नर्व की दबने की वजह से आ रहा है, तो जो मसल आपके दब हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली खून की सर्कुलेशन ठीक होगी तो दर्द आपकी ठीक हो जाएगी। दोबारा इसको रिपीट करेंगे, दोबारा करें आप, फिर खींच के इसको वैसे ही 1 2 3 4 5 छोड़ दें। ये आपने 10 करनी है, दिन में 2 से 3 मरतबा करनी है। इसी तरह हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, इसको नीचे की तरफ करेंगे और फिर उसी तरह रिपीट करेंगे 1 2 3 4 5। 5 गिनने के बाद दोबारा इसको रिलैक्स कर देंगे, छोड़ेंगे, दोबारा फिर इसी तरह जब आप नीचे करेंगे तो उसी तरह आपके इन मसल्स में और इन मसल्स में खिंचाव फील होगा, क्योंकि आपका मसल अकड़ाव में है तो इस वजह से आपको पेन भी फील हो सकती है। तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, इस एक्सरसाइज को करना है, बस 10 बार करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। हम लास्ट फिर करवाएंगे, करें दोबारा नीचे की तरफ, दोबारा करके 1 2 3 4 और 5 छोड़ दें। अब ये 10 बार आप इधर करेंगे, 10 बार उधर करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज में हम जाएंगे, पेशेंट को कहना टांग सीधी उठाएं, यहां पे रोकनी है और रोकने के बाद आपने 5 गिनने और 5 गिनने के बाद नीचे रख देनी है। 1 2 3 4 5 नीचे छोड़े। अब किसी पेशेंट की शैटिक पेन की वजह से ना उनकी टांग यहां से ऊपर नहीं आएगी, वो पेशेंट को यहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाएगी। तो परेशान नहीं होना, जरूरी नहीं है कि यहां तक मैंने टांग उठाई है तो आपकी यहां तक ही है। आपको सपोज टांग यहां तक आती है तो आप यहां उठा के पाँव को 5 गिनेंगे, 5 गिनने के बाद नीचे रख देंगे। इसी तरह हम दोबारा रिपीट करेंगे, उठाएं ऊपर, इधर उठा के दोबारा 1 2 3 4 5 और दोबारा फिर नीचे। सेम अगर आपकी दूसरी टांग में भी दर्द रहती है तो उसमें भी आप ये एक्सरसाइज रिपीट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आप दिन में 2 से 3 मरतबा करें तो इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाएंगे। अब शैटिक नर्व की स्पाइन की मैं एडजस्टमेंट करने लगा हूं, अब आपको मैं दिखाता हूं। पेशेंट को सीधे लेट के साइड पे हो जाओ, मेरी तरफ बिल्कुल साइड है, इसको सीधा रखना है आपने। ये
बिल्कुल लंबा सांस लेना है, जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ना है, बिल्कुल ढीला। इसी तरह सीधे हो जाओ, साइड चेंज करनी है, सिर उधर टांगे इधर, नहीं 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 बैठ के, सिर उधर टांगे इधर। ये हम इसकी स्पाइन की एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अभी आपने आवाज भी थोड़ी सी आई होगी, स्पाइन की हमने एडजस्टमेंट की है, जो इसकी पेन रेडिएट कर रही है टांग की तरफ वो बेहतर हो जाएगी। लंबा सांस लो, बिल्कुल रिलैक्स। बस इस तरह हम स्पाइन की एडजस्टमेंट करते हैं, ताकि जो आपकी कमर से दर्द नीचे टांग की तरफ जा रही है, आपकी एडजस्टमेंट की वजह से पेन ठीक हो जाएगी। अगर आपको भी ऐसा मसला है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं या क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।